हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको मैंने वर्क दे रखा है। सबका लास्ट पेपर बाकी है, अभी चल रहे हैं। तो सबके पेपर ओवर होने वाले हैं और सब बच्चे अपनी पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। तो चलिए, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। कि अगर आप स्कूल ज्वाइन करना चाह रहे हैं या ये आप चाहते हैं कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं स्कूल में जाके पढ़ा लूँ, कुछ अर्निंग भी हो जाएगी और समय का उपयोग भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, स्कूल ज्वाइन करने से पहले आपको किन किन टॉपिक पर सोचना चाहिए, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले बच्चों को देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखिए, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सबको मैंने वर्क दे रखा है, कुछ लर्न कर रहे हैं और कुछ को मैंने टेस्ट बनाकर दे दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम है। सब बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी तक ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि बीच में 1 डेज़ का गैप भी आ रहा है। तो थोड़ा इजी भी हो जाता है बच्चों को पढ़ाना, कि हमारा कोर्स और सिलेबस पूरा आराम से हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम एक बार टच नहीं करेंगे ना, तो बच्चों को याद नहीं रहता। तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 1 बाय 1 टेस्ट ले चुकी थी। अब मैं बच्चों को केवल लिखने के लिए, देखिए जैसे वर्ड मीनिंग है, तो हर चैप्टर में से, तो देखिए क्लास 3rd के बच्चे की कल छुट्टी है, लेकिन परसों इंग्लिश 1 का एग्ज़ाम है, रीडर का। तो 4 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर में से मैंने वर्ड मीनिंग बच्चे को लिख कर दे दिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने मेक सेंटेंस दे दिया है। और यहाँ पर चूज द करेक्ट स्पेलिंग, जो स्पेलिंग करेक्ट है वो बच्चे को लिखनी है। तो बच्चे की वर्कशीट आती है कि किस तरह से पेपर आएगा, थोड़ा उसमें से देख लेती हूँ। जैसे उसमें केवल 2 ही वर्ड मीनिंग थे, लेकिन मैंने सारे चैप्टर के मिलाकर यहाँ पर इसको लिख कर दे दिए। तो इस तरह से बच्चों को मैंने वर्कशीट बनाकर दे दी है। देखिए, कल हिंदी का एग्ज़ाम था, तब भी मैंने पूरा बच्चे को लिख कर दिया था। एक एक चीज़ बच्चे से मैंने करवाई थी। ये देखिए, यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा फिल करवाई। सर्वनाम फिल करने हैं बच्चे को। यहाँ सर्वनाम बच्चे को छांटने हैं। ठीक है, यहाँ संवाद लिखाया था। यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। यहाँ लिंग बदलकर दोबारा लिखिए। तो एक एक बार हम थोड़ा सा बच्चे से करवा लेंगे ना, तो बच्चों को इजी रह जाता है। अगर हम सुन कर छोड़ देंगे, तो ये देखिए हिंदी 1 का है, हिंदी रीडर का, और बच्चों को उसकी मिस्टेक भी पता चल जाती है। तो ये देखिए, क्लास 2nd के बच्चे की बुक है, हिंदी का पेपर है, हिंदी ग्रामर का। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर है। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य की परिभाषा। और बच्चों को हिंदी पढ़नी नहीं आती है प्रॉपर तरीके से। तो बच्चों को भी हिंदी इतनी अच्छे से पढ़नी नहीं आती है। मेरे पास आते हुए ओनली अभी इसको 2 मंथ हुए। तो देखिए, जो बच्चे को पहले ईजी लग रहा है, ठीक है, मैंने गिनती है, अंग्रेजी गिनती, हिंदी गिनती और हिंदी शब्द। तो अंग्रेजी मैंने लिख दी है, बच्चा हिंदी में लिखेगा और हिंदी के शब्द लिखेगा। इसके बाद मैंने एक वचन, बहुवचन, बच्चा बहुत अच्छे से कर लेता है, वो मैंने दे दिया है। इसके बाद देखिए, वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। ऋषि की मात्रा वाले शब्द, जिसके नीचे ऋषि की मात्रा, वृक्ष, अमृत, है ना, मृग, जिसके नीचे ऋषि की मात्रा लगेगी ना, वो लिखोगे। विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है? 2 बिंदी लगती है ना विसर्ग में, उसको कैसे बोलते हैं? ह। विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है? ह होता है। अच्छा, यहाँ क्या आएगा? नमन गया, बाजार, मेज पर रखी है, घड़ी, राघव ने पीला पहना है, चश्मा, मुझे गुलाब का पसंद है, फूल, हम घूमने गए, ताजमहल, लिंग, नाच रहा है या नाच रही, मैंने लिखा है नाच रही है। मोर आएगा या मोरनी आएगा? मोरनी, मोरनी। पढ़ा रहे हैं, अध्यापक या अध्यापिका? अध्यापिका, अध्यापिका तो पढ़ा रही है। पढ़ा रहे हैं, अध्यापक। अध्यापक, बच्चे को दूध पिला रही है, पिता या माता? माता,
माता। तो ये देखिए बुक में जो छोटी छोटी एक्सरसाइज है, फिलअप्स है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है, वही मैं बच्चे को यहाँ करवाऊंगी। ये तो चैप्टर तो फिल ही नहीं है आपका सर्वनाम। इसके अलावा ये सब देखिए, तो जितना हो सकता है बच्चे को बुक वर्क कराने की कोशिश करूँगी ताकि बच्चा अपना पेपर अच्छे से कर पाए। तो देखिए इस बच्चे को मैंने वर्क दे दिया है, यहाँ पे पहले लर्न करेगी उसके बाद लिखेगी। बाकी सारे बच्चे को मैंने वर्क दे रखा है, कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, और कुछ बच्चे अपना अपना कॉपी कहाँ है आपकी, ऊपर रखो कॉपी को। हाँ, और सब बच्चे अपना लर्न करने में लग रहे हैं। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम 2 के ख़त्म भी हो गए हैं तो अपना वर्क भी कर रहे हैं, और बाकी सब बच्चों के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। तो देखा आपने कि सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो सारे बच्चों को मैंने वर्क दे रखा और सब पढ़ाई कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, वो अपना वर्क करने में लग रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि हाउसवाइफ होती हैं, घर बैठे हुए हैं, या जिनकी पढ़ाई अभी चल रही है, या कुछ गर्ल्स ऐसी होती है जिनका पूरी पढ़ाई हो चुकी है, डिग्री हो चुकी है, लेकिन वो चाहती है कि हम स्कूल ज्वाइन कर लें, कुछ अर्निंग हो जाए, उससे नॉलेज भी बढ़ती है। तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हाउसवाइफ है या आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपको अपने घर का मैनेज भी देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट, कि आपको पूरा सुबह उठ के प्रॉपर वर्क करना है, घर का भी और स्कूल का भी। ठीक है, तो आप वहाँ से थके आ रहे आओगे, कभी कभी आधा 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा रोक भी लिया जाता है, तो आपको कैसे मैनेज करना है ये इसकी तैयारी आपको पहले ही करनी पड़ेगी। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। जब मैंने ज्वाइन किया था मेरी बेटी भी नर्सरी क्लास में थी, हालांकि लेकिन मेरा ससुराल पास था, पियर भी पास था, तो मुझे दिक्कत नहीं आई कि मेरी बेटी स्कूल से वहाँ उतरती थी ऑटो में, और मैं जब स्कूल से आती थी और उसे लेती हुई घर आती थी। तो सब ने मेरे साथ दिया, हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि पैसों की भी ज़रूरत थी, कुछ अर्निंग भी करनी थी मुझे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। अगर आपको भी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि आप चाहते हैं कि मेरे को स्कूल ज्वाइन करनी है, थोड़ी सी अर्निंग भी करनी है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप घर आए थके आ रहे तो ये नहीं आप पति पे चिल्ला रहे हैं, बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि लेडीज़ है, उनको घर का काम भी करना पड़ता है। स्कूल में भी आपको जो 6 आ रहे हैं उसमें आपसे पूरा वर्क लिया जाएगा, रजिस्टर बनाने हैं, बच्चों को मैनेज करना है, कॉपीज चेक करनी है, पढ़ाना भी है, वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल टाइम पास ना समझें कि मैं घर बैठी हूँ, मेरे पास समय बहुत है तो मैं टाइम पास करने के लिए स्कूल चली जाऊँगी। तो टाइम पास के लिए स्कूल नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ ही परिवार में कभी आपको लीव भी लेनी पड़ सकती है, बच्चा छोटा है तो कभी कोई बीमार हो जाता है, या कुछ कभी किसी जाना पड़ सकता है, उसके लिए लीव लेनी पड़ती है, और उसके लिए पहले से आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको लंबी छुट्टी पे कहीं जाना है तो उसकी एप्लीकेशन आपको 1 मंथ पहले देनी पड़ती है, तभी वो अप्रूव होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जब आप इन सब से मतलब इन सबको आप कर लोगे, तब हैंडल हो जाएगा, तभी आप स्कूल ज्वाइन करें। और आप मेरी माने तो बहुत इजी होता है, बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकती हैं। हाँ, मैं हर किसी को बोलती हूँ कि अगर आप पहली बार स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं तो आप 2 मंथ का टाइम दीजिए अपने आप को भी, ठीक है, और स्कूल को भी, तो धीरे धीरे आपका सब कुछ मैनेज हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं थोड़ी सी दिक्कत का सामना तो करना पड़ता है ये। तो अगर आप 2 मंथ अगर आपने अच्छे से निकाल लिए स्कूल में तो आप धीरे धीरे उसके आदी हो जाएंगे। आपको मैनेजमेंट पता चल जाएगा कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। क्योंकि रात को आप थोड़ा सा सुबह की प्रिपरेशन करके रखिए कि जो सब्जी आपको सुबह बनानी है, ठीक है, जो कपड़े आपको सुबह पहन के जाने हैं, अगर यूनिफॉर्म है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको कुछ नहीं सोचना, स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी है और आपको चल देना है। लेकिन जो भी तैयारियाँ आप रात को ही करके रखिए। अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाता है तो रात को ही उसकी यूनिफॉर्म, बैग, सब कुछ रात को ही अरेंज करिए, और जल्दी सोने की कोशिश करिए ताकि आप टाइम से उठ पाए, ताकि आप सुबह टाइम से उठ पाएँ और सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। ये नहीं आपकी नींद नहीं खुल रही है, आपको आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की, और अगर आप आराम से उठ रही हैं और फिर भागम भाग मचा रखी है आपने पूरे घर की,
तो वो चीज़ फिर बेकार हो जाएगी। क्योंकि स्कूल में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका लंच बना हो या नहीं बना हो, पर स्कूल में आपको टाइम से पंच करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको छोटा बेबी है, अगर नहीं भी है बच्चे अभी, तब भी आपको घर का खाना तो बनाना पड़ेगा, हस्बैंड को भी देना पड़ेगा, खुद का टिफ़िन भी आपको तैयार करना पड़ेगा। ये तो नहीं आपको 2:30-3 बजे तक हम वहाँ भूखे रहोगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगर टाइम का मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। और आप 2 या 3 मंथ अपने आप को दीजिए कि धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाएंगे और फिर कोई दिक्कत कर नहीं आती है, ठीक है। स्टार्टिंग में सबको आती है, मुझे भी आई थी, हर किसी को आती है, लेकिन धीरे धीरे अब मैं इतनी आदी हो चुकी हूँ कि अगर मैं आराम से 6 बजे भी उठी और मुझे 7:45 पे स्कूल जाना है, मैं आराम से 2 सब्जी बना सकती हूँ, नाश्ता बना सकती हूँ, पूरे घर का काम भी कर सकती हूँ। रात को ही आधी थोड़ी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, क्या सब्जी बनानी है, कुछ कटिंग वाली सब्जी है रात को ही काट लेती हूँ, ठीक है। अपनी यूनिफॉर्म है रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ, अपना बैग तैयार कर देती हूँ, वाटर बॉटल फ्रिज में रख देती हूँ भरकर, ताकि सुबह मुझे निकाल कर ले जानी है। अपने बच्चे का, अपने हस्बैंड का, सबका लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। स्कूल में पढ़ाने में बहुत मज़ा भी आता है, बच्चों के साथ रहेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई जानकारी भी मिलेगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और जब आप इन सब के आदी हो जाओगे तो आप घर पे भी ट्यूशन आराम से पढ़ा सकते हो, ट्यूशन ना भी पढ़ाओ तब भी अपने बच्चे को भी आराम से पढ़ा सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, इस टीचिंग लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाने का मज़ा लीजिए। ओके देन, थैंक यू, बाय।